हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपने स्क्रीन पे देखा कॉमर्स पास। जी हाँ। अब ये कॉमर्स पास क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, अगले एक साल में अगर मैं कहूँ 31 दिसंबर तक बोलूँ तो राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली है, ये आप भी जानते हैं, है ना। और सेंटर लेवल पे भी एफसीआई हो गई, बीएसएनएल हो गई, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं जिसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता जाऊंगा और आपको बताऊंगा। अब देखने में ये आता है और स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है और हमें भी अपने लेवल पे आ रही है कि बच्चा कह रहा है कि किसी में कुछ टॉपिक डाल रहे हैं, किसी में कुछ टॉपिक डाल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की मैसेज आएगी, सर आप क्यों ना एक सीधा सा कॉमर्स का एक बल्कि कोर्स बना दीजिए जिसमें हमें बार बार कोर्स ना खरीदने पड़े, हमें भी दिक्कत होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेकर आ रहे हैं एक कॉमर्स पास। ठीक है जी। अब ये कॉमर्स पास मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर आपका जेवीएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एफसीआई, पीपीएससी जो पंजाब में वैकेंसी आई है, और इसके अलावा बीएसएनएल आप मान लीजिए, और बहुत सारी वैकेंसीज जिसको हमने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, सारी सारी वैकेंसीज को हमने यहाँ शामिल किया है। एसबीआई ले लीजिए, आप ले लीजिए क्या कहते हैं वो नेट का एग्जाम ले लीजिए। तो हमने मोस्टली सारे एग्जाम्स में जो कॉमर्स के कंटेंट आ सकते हैं उसको यहाँ पर शामिल किया है। तो मैं ये सिलेबस है जो हम करवाएंगे, कम नहीं करवाएंगे, दो चार टॉपिक एक्स्ट्रा ही करवा देंगे आपको। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया कॉमर्स पास। कॉमर्स पास के अंदर आप देखिए कि अकाउंटेंसी की बात करते हैं, कितना बड़ा हम अकाउंटेंसी का कोर्स हम आपको करवाने वाले हैं। मतलब हम आपको सारे टॉपिक करवा देंगे। और आपको मालूम ही होगा कि हम लोगों ने लगभग 20,000 क्वेश्चन का कॉमर्स का एक डेटाबेस बनाया है। ठीक है, वो डेटाबेस अब हम चैप्टर वाइज बना रहे हैं। चैप्टर वाइज वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सेट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अब हमारे लिए आपको पढ़ाना और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर वाइज होंगे, फटाफट करवाया, जितने क्वेश्चन करवाए उसके बाद आपका टेस्ट ले लिया। ठीक है, तो अगले 3 महीने का हमने टारगेट लिया है, 3 से 4 महीने के अंदर हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका कॉमर्स का सारा कंटेंट हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए अकाउंटेंसी की बात करें तो बेसिक इंट्रोडक्शन आ जाएगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट्स विद बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अगर मैं बात करूं, इससे आगे जाए हमने, अगर मैं इससे बात करूं तो आगे देखिए आप, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, अमेलगमेशन, मतलब इशू, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हायर परचेज, जो आपने अकाउंटिंग में आज तक पढ़ा था वो सारा आ जाएगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेज, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बाय बैक, लिक्विडेशन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग कंपनीज। मतलब इन शॉर्ट सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट जो एमकॉम तक होते हैं वो सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब मान लीजिए पीपीएससी में कोई पूछा हुआ है, वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी हम मान लीजिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग की बात करें, एग्रीकल्चर अकाउंटिंग की बात करें, तो वो सारे टॉपिक आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अभी जैसे कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, तो उसमें भी यही पूछा जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, AS1 AS2, वो उन सबको शामिल किया जाएगा यहाँ पर, टोटली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसके साथ मैंने इंडियस की जो इंपॉर्टेंट इंडियस आते हैं या डिफरेंस आ जाता है कई बार, उसको शामिल कर लिया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ में देखिए आप प्रीलिमिनरी कंपनी एक्ट, देखिए हम कंपनी एक्ट सेक्शन 1 से 205, मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, ये सारे चैप्टर आ जाएंगे इसके अंदर। प्रीलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, ठीक है, उसके बाद ऑडिटर, डायरेक्टर, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल LLP, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, IT एक्ट 2000, RTI एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, कंपनी एक्ट तो हमने करना ही करना है, वो हर जगह आता है। जेवीएनएल में बहुत ज्यादा आपको पता ही इंपॉर्टेंस रखता है, हालांकि पिछली बार ये कम आया था। तो कंपनी एक्ट के बाद हम इन एक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद ऑडिट एंड एश्योरेंस, अभी आप देखिए आरपीएससी के अकाउंट्स में आने वाला है। आरपीएससी के पेपर में अगर देखें तो हम ऑडिट आता है, और बेसिक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव स्कोप, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल, सैंपलिंग, कुछ नहीं छोड़ रहे हम। देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर, मैं और प्रेम सर हम लोग अगले 3 से 3.5 महीने में इसको कवर कर देंगे। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ बैंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। एफएम की बात करूं तो देखिए एफएम में बात कर लेते हैं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट स्ट्रक्चर, लिवरेज, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस,
ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, मैनेजमेंट ऑफ पेबल, मतलब ये सारा आ जाएगा ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ जाएगा टोटली। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, इनको कवर किया जाएगा। अब ये सारे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, फॉरेन ट्रेड, ये सब आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स मेरा बहुत फेवरेट, जीएसटी, जीएसटी सप्लाई, ये सारे जीएसटी के सारे टॉपिक करवाऊंगा इस बार मैं। पिछली बार तो आप लोगों ने जेवीएनएल के टाइम पे मुझे रोका, सर बाकी टीचर नहीं करवा रहे, आप ही करवा रहे हो, तो इस चक्कर में मैं दब गया था। पर देखा जीएसटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और बाकी जगह भी जीएसटी पूछा जा रहा है, तो अब तो जीएसटी खुल के करवाया जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत भी हम जीएसटी इनकम टैक्स से करने वाले हैं मजेदार तरीके से। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम टैक्स के सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं टीडीएस तक, वो सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग तक, एडवांस टैक्स, ये सारा आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो भैया मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन सब आएगा इसके अंदर, सीवीपी एनालिसिस सब डालेंगे इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट, जॉब, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, मेरे फेवरेट है, मजे से करवाए जाएंगे। उसके बाद बिजनेस और मैनेजमेंट में देखिए सारा करवाया जाएगा, प्रिंसिपल, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन, एचआरएम, प्लानिंग, कंपनसेशन, मार्केटिंग, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए कुछ टॉपिक्स अगर एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं कॉमर्स के तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, जैसे बिजनेस का बेसिक भी आता है, वो भी हम इसके साथ में कवर करने वाले हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस मैं डाल भी दूंगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो का पर्पज यही था कि देखिए हमारी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आप लोगों से बार बार हम लोग चार्ज करते रहे, नहीं, बिल्कुल ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो हम लोगों ने ये कॉमर्स पास लॉन्च कर रहा हूँ मैं इसको, जिससे एक नॉर्मल फीस, हालांकि सिलेबस आप देखेंगे ये पूरे के पूरे आप ये मान के चलिए 2 साल 11th-12th, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल एमकॉम, तो कुल मिला के ये 7 साल का कोर्स कंटेंट होने वाला है जो हम आपको करवाएंगे अगले 4 महीने में। उसके साथ आपको एमसीक्यूज देने वाले हैं, जहां तक जिस कंटेंट का नोट्स बन जाएगा वो आपको देने वाले हैं, तो ये आपको मिलने वाला है। अब बात आती है कि सर ये हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा, जो अक्सर रहती है प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको क्लियर कट बता देना वाला हूँ, हमारे पास कंटेंट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पहली बात, जो आपको एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे वो आपको दोनों लैंग्वेज में रेडी करके मिल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाते समय क्योंकि मैंने कॉमर्स 11th-12th तक हिंदी में किया था, उसके बाद मैंने सारी सीए में स्टडी इंग्लिश में की थी। इंग्लिश में भी ऐसी होती थी जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट लिखने में टर्म्स जो है इंग्लिश में होता है। कॉमर्स आपको भी पता है इंग्लिश में ही होता है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं गंगानगर के लोग दोनों भाषा में बोल सकते हैं, बट मेरे से कोई शुद्ध हिंदी की उम्मीद ना करे, ठीक है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में मैं आपको अभी मना कर देता हूं क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार, ठीक है। तो शुद्ध हिंदी राजस्थान के कुछ एरियाज में या वहां पर शुद्ध हिंदी का चलन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कॉमर्स इंग्लिश में सब्जेक्ट है, उसको हिंदी में पढ़ाया जरूर जाता है, बट हम लोग उसको इंग्लिश में लेके चलेंगे, ठीक है, आपको समझ आएगा। बट वो है कि हम ठीठ हिंदी वाली बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं पहले ही आपको बोल दूं क्लियरली, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता देना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।